तू उनमें घुल मिल चला चल बड़ा चल, दिखाए तुझे खेल अपने निराले, दिखाए तुझे खेल अपने निराले, न हो उनमें शामिल बड़ा चल चला चल, न हो उनमें शामिल बड़ा चल चला चल। अगर राह में फंस गया फंस कहीं तो, अगर राह में रह गया फंस कहीं तो, निकलना कठिन हो बड़ा चल चला चल, निकलना कठिन हो बड़ा चल चला चल। गुरु राधा स्वामी है सर्व समर्थ, गुरु राधा स्वामी है सर्व समर्थ, दया उनकी ले सैर करता चला चल, दया उनकी ले सैर करता चला चल। तू निज धाम को ए मुसाफिर चला चल, दया के भरोसे चला चल चला चल। देव जगत व्याप्तम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरु परतरम नहीं किंचित, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम तत्व परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक के कुल हजूर पुष्करनाथ जी महाराज की पवित्र आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा स्वामी। हम आए हैं इस संसार में, पता नहीं कब से आए, कोई इसकी गिनती नहीं कर सकता कि कब से हैं। जब से सृष्टि है तभी से हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अनेकों किंवदंतियां हैं, हमें उस बारे में नहीं जाना। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम आए हैं, कहां से आए हैं, कहीं से तो आए हैं। हम कौन हैं और क्यों आए हैं और कहां जाना है। हम इस देश के वासी तो हैं नहीं, आए तो कहीं और से हैं। इस देश में आए जरूर हैं, किसी ने हमें भेजा है। अब किसने भेजा है? तो ये उस ईश्वर ने भेजा है जिसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये तो तय हो गया कि हम इस देश के वासी नहीं है। इस देश में तो हम घूमने के लिए आए हैं और उसकी मर्जी से आए हैं। लेकिन बार बार क्यों आ रहे हैं फिर हम? ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ये अपनी इच्छाओं से आ रहे हैं, अपनी वासनाओं से आ रहे हैं। उसने तो कहा था जाओ मेरे नए देश में जाओ और घूम फिर के आ जाना, लेकिन हम जाना ही भूल गए। कोई कनाडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई फ्रांस जाता है और वो वहीं का होकर रह जाता है, आना ही भूल जाता है। भूल नहीं जाता, उसकी विषय वासनाएं उसे बुला देती हैं, अपना नाम पता ही भूल जाता है,
अपने माँ बाप का नाम भूल जाता है। जिस नाम से हमें पुकारा जाता है हम वही नाम अपना मानते हैं, और जिन पेरेंट्स के यहाँ हम इस समय प्रेजेंट में हैं उन्हीं को अपना पेरेंट्स मानते हैं, जबकि हमारे लाखों अरबों खरबों पेरेंट्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ रहने नहीं आए और यहाँ रहने दिया भी नहीं जाएगा आपको। अगर आप यहाँ रहना ही चाहो तो भी नहीं रहने दिया जाएगा। एक जन्म नहीं 84 लाख योनियों में भी तुम ट्राई करोगे तब भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ उसको कष्ट देता हूँ, दुख देता हूँ, और ये संसार तो बनाया ही दुखालय है, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए यहाँ तुम्हें चैन तो रहने देगा नहीं। कभी ना कभी तो तुम्हें तड़प उठेगी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे मन को शांति मिले, जहाँ हमें आनंद मिले, जहाँ हम सुख से रह सकें, चैन से सो सकें। कभी तो आएगी। और जिसके मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है उसको रास्ता बताने के लिए सद्गुरु आता है। आज माताजी ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है। ये गणतंत्र दिवस भौतिक है। गण कहते हैं गणना करने को, गण कहते हैं समूह को, गण कहते हैं कि शिव जी के गण, विष्णु के गण, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव। गण कहते हैं गुणों को, गण कहते हैं गणमान्य को। तो आज गणतंत्र दिवस है। और तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र कहते हैं शासन को, प्रशासन को, मंत्र को, तंत्र को, जिससे सुचारू रूप से प्रबंध व्यवस्था चलती रहे, उसे तंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया? क्योंकि यहाँ पहले अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन था, अंग्रेजों का सब कुछ था। पर्पज क्या था? पर्पज था कि हम अपने अंदर में अपने ही कानून से स्वशासित रहें। दूसरों का कानून अब हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। अपने कानून हम खुद बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा। तो क्या हमने स्वतंत्रता वो क्या नाम गणतंत्र दिवस के बाद अभी माता जी ने कहा कि खेल कूद का उत्सव मना लिया जाता है इसे। क्या किसी ने ये सोचा कि इसका पर्पस क्या था? क्या उस पर्पस की तरह हमने कोई कदम उठाया? क्या हम अनुशासित हुए? भौतिक रूप से ही कर लो बात। अगर हुए होते तो इतने लड़ाई झगड़े, ये मन मुटाव, ये ईर्षा द्वेष, ये पार्टी बाजी, ये एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलना कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा था। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करने के बाद भी अपने आप को अनुशासित नहीं किया। अब आते हैं अध्यात्म के ऊपर। गुरु आता है उन जीवों को चिताने के लिए
जो इस संसार में रहते हुए दुखी हो गए। हम भी दुखी थे, तभी तो गांधी जी ने बीड़ा उठाया था स्वराज का। अंग्रेजों के शासन में हम दुखी थे, तो यहाँ काल के शासन में जीव दुखी है। इसको छुड़ाने के लिए गुरु आता है और वो कुछ तंत्र बताता है, मंत्र बताता है। क्या उसको हमने माना? अगर मान लिया होता तो आज हम सुखी होते। गुरु बंधन मुक्त होता हुआ भी बंधन में बंधकर आता है बंधुओं को छुड़ाने के लिए। तो क्या हमने उसकी बात मानी? नहीं मानी। अगर माना होता तो हम सुखी होते। जो भगवान को मानता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। जो सत्संग में आता है उसके घर में खुशी आनी चाहिए। बाबा फकीर से किसी ने पूछ लिया कि अगर मैं सत्संग में आऊंगा, मैं गुरु कर लूंगा, तो क्या मेरी गरीबी मिट जाएगी, मेरे दुख दर्द मिट जाएंगे, मुझे परेशानी नहीं होगी? बताओ, गारंटी लो। बाबा फकीर ने कहा, भाई गारंटी तो किसी की भी ना है। गारंटी तू अपने बेटे को दे देगा जिसको तूने पैदा किया कि तुझे कष्ट नहीं होगा, तू पास हो जाएगा, दे देगा गारंटी? अगर नहीं तो फिर गुरु से कहीं गारंटी मांग गए। एक गाना था फिल्मों का, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की कोई गारंटी नहीं है। जो खाली हो जाएगा इच्छाओं से, तृष्णाओं से, कामनाओं से, उसकी गारंटी दे सकता हूं कि हाँ उसे कष्ट नहीं होगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जो भरा हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गणतंत्र दिवस पर आज अपने आप टटोलो कि तुम ने गुरु के कितने गुण, कितनी बातें मान ली, तब तो तुम आज गणतंत्र दिवस मनाने के अधिकारी हो। वरना कहना माता जी का कि एक छुट्टी मिल गई और मौज मस्ती का टाइम मिल गया, और आज तो एक छुट्टी कम हो गई क्योंकि संडे की तो वैसी छुट्टी होती है। कुछ लोग तो इसीलिए निराश होंगे, एक छुट्टी कम हो गई। खैर, इन बातों पे नहीं जाते हैं, हम अपने काम की बात करते हैं। क्योंकि सत्संग में हमेशा सत्संग किसको कहते हैं ये भी सुन ले। सत्य पुरुष सतनाम का जहां कीर्तन होए, तो हम सतनाम और सतपुरुष का ही कीर्तन करेंगे। ये बात तो कुछ माहौल बनाने के लिए, कुछ जागृत करने के लिए, कुछ जोश पैदा करने के लिए, कुछ जिज्ञासा पैदा करने के लिए कही जाती है। दूसरी बात एक और है कि गणतंत्र दिवस पर आज प्रेसिडेंट ने कुछ विशेष उपहार, पदवी, पद अनाउंस किए हैं। कुछ
कुछ विशेष पुरस्कार आज के दिन दिए जाते हैं, कुछ मिलिट्री वालों को, कुछ सिविल वालों को, कुछ पुलिस वालों को, कुछ पढ़ने वाले बच्चों को, कुछ और जनता जनार्दन को भी बहुत तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा संगठन है, वो देश के प्रेसिडेंट हैं और हम अपने ग्रुप के सेवक हैं। तो हमने भी कुछ आज अपने सहयोगियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें है कि काकड़ा वाली माता जी, शर्मा त्यागी और वंदिता को हमने प्रमोट करके चौथी अवस्था में डिक्लेयर कर दिया। ये चौथी अवस्था में है। काकड़ा वाले त्यागी जी, जयश्री, मनीष, राधा और किशन जी और द्विवेदी जी, ये तीसरे पायदान पर हैं। ये हमने इनको तमगा दे दिया। हमारी प्यारी भोली भाली कुसुम बहन और अलवर वाले गांधी जी दूसरी पायदान पर हैं, दूसरी मंजिल पर हैं। परंतु ये शीघ्र ही तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे। कुसुम बहन को सिवाय पुष्करनाथ जी का कुछ समझ ही नहीं आता, हर वक्त उन्हीं में घूम रहती हैं। तो वो तीसरी मंजिल पर जल्दी पहुंचने वाली है। हमारा ग्रुप सिर्फ पुष्करनाथ जी को डेडिकेटेड है। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु हजूर रविचंद्रन जी महाराज हैं, वो संत सदगुरु भक्त हैं। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं जो पुष्करनाथ जी की बगिया का माली हूं। गुरुदेव कपिला जी संत हैं, उनका आकलन मैं नहीं कर सकता। गुड़गांव वाली नीरू माता जी का आकलन भी मैं नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छी अवस्था में। नेहा पंडिता जी, प्रेम सुख और मोदी नगर वाले मिश्रा जी अभी पहली पायदान पर हैं, प्रयास कर रहे हैं। सफलता इनको भी मिलेगी। बाकी जो और सत्संगी हैं वो भी मालिक की मौज से एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके अंदर बीज डाल दिया गया है और वो उभरेगा उभरेगा उभरेगा। तो ये तो इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हमने अपने छोटे से ग्रुप के सहयोगियों के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें मालिक के पास पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अभी देखो, प्रेम सुख ने बोला आजा शरण लगा लूं, बचा लूंगा, आजा शरण बचा लूंगा। गौर करो, आजा शरण बचा लूंगा। और पीते
क्या कहती है? चला चल। क्या है लाइन पहली? बोलिए भाई प्रीति। यहाँ से जाओ। तू निज धाम को ए मुसाफिर चला चल, दया के भरोसे चला चल चला चल। बस ये कहती है चला चल, दया के भरोसे चला चल। और वो कहते हैं आजा शरण बचा लूंगा। देखो ये महज इत्तेफाक नहीं है। कई दिन से आचार्य वंदिता से मेरी गुफ्तगू होती है। मुझे पागलपन का दौरा पड़ता है। अब तक हम समझते थे कि मन ही सब कुछ है, लेकिन कई दिन से ये वार्ता हमारे बीच में चल रही है कि मन को तो हम बेकार में ही दोष देते हैं। मन तो किसी को जबरदस्ती पकड़ करके परेशान नहीं करता। मन उसी को परेशान करता है जो मन के पास जा करके उसे छेड़ता है। ये 4-5 दिन से हमारी गुफ्तगू चल रही है। ये ऐसी जगह पहुंच गई कि आज इन दोनों के जो शब्द पढ़े, एक कहता है आजा और एक कहता चला चल। कौन आता है, कहां से आता है, क्यों आता है और कहां जाता है, कहां चला चल की बात हो रही। ना मैं कहीं जाता हूं ना कहीं से आता हूं। मैं अपने आप को छुपा के रखता हूं, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि मैं जगत गुरु हूं और जगत नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञाता हूं, गुरु हूं, क्योंकि गुरु ज्ञान होता है। क्यों? मुझे पता है कि ना मैं कहीं आता हूं ना जाता हूं। सारी सृष्टि मेरे ही है पने से स्थित है, क्योंकि मैं वही हूं जो वो मालिक है। मालिक का प्राकट्य हूं। जब मैं उसके साथ मिल जाता हूं तो क्षुद्र नहीं रहता, अभी उससे अलग हूं तो इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, बोल रहा हूं। जब उसमें समाता हूं, मरने के बाद नहीं। आज वंदिता ने अनुभव किया, मैंने भी किया। जब मैं उसके साथ जुड़ता हूं जागृत में, तो मैं असीम होता हूं और वो असीम पना ही वो अव्यक्त पना ही मेरी असली पहचान है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं। मैं वही हूं जहां से ये सब आत्माएं निकली हैं। मैं वही समुद्र हूं। मैं बुलबुला जरूर हूं, लेकिन बुलबुला पानी में ही रहता है, समुद्र में ही रहता है और समुद्र में लय हो जाता है। फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। जब बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद सागर में मिली, फिर करे क्यों गुफ्तगू।
क्या करे वो गुफ्तगू। उसे कितने ही माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढना उस बूंद को जो मिल गई पानी में, ढूंढ नहीं पाओगे कि वो कौन सी बूंद थी। मेरी वही अवस्था है, मैं उसी में ओतप्रोत रहता हूं। व्यवहार के लिए इस शरीर में भी आई है वो आत्मा, वो सूरत, लेकिन वो इस शरीर से, इस मन से, इस आत्मा से संबंधित नहीं है। वो उसी से संबंधित है जहां से वो निकली है। तो आज का था कि आ जा शरण, अरे अपनी शरण में आ तो जाओ। गुरु क्या है? जो गुरु है वही चेला है। गुरु और चेला दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो किसकी शरण में आओ? अपनी ही शरण में आओ। अभी किसकी शरण में हो? अभी संसार की शरण में हो, अभी वासनाओं की शरण में हो, अभी इच्छाओं की शरण में हो, अभी राग द्वेष की शरण में हो। ये कहते हैं बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। गुरु क्या कहता है? अब तुम इंट्रोवर्ट हो जाओ। अपनी उस आत्मा को, अपनी उस सूरत को, अपनी उस तवज्जह को बाहर से हटा करके अंदर में ले जाओ। जब अपने आप की पहचान हो जाएगी तो संसार की भी पहचान हो जाएगी कि संसार भी मुझसे अलग नहीं है, मेरी ही अभिव्यक्ति संसार है। काल भी मुझसे अलग नहीं है, काल भी मेरा ही एक्सटेंशन है। इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा का अंश ना हो, परमात्मा ना हो। जहां पर अणु ना हो, परमाणु ना हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। ऐसी तो बहुत जगह मिल जाएगी जहां पर वायु नहीं हो, ऐसी बहुत सी जगह मिल जाएगी जहां प्रकाश ना हो, जहां जल ना हो, जहां अग्नि ना हो। ऐसी भी जगह मिल सकती है आपको जहां आकाश ना हो, पर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर आत्मा ना हो। क्योंकि जहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर भी वो अव्यक्त रूप में आत्मा परमात्मा मौजूद है। जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी कुछ तो था, वो अव्यक्त रूप में था, अभी व्यक्त रूप में है। तो आ जा। कहां आ जा? अपने अंदर की तरफ इंट्रोवर्ट हो जा, अपनी शरण में आ जा। फिर क्या होगा? बचा लूंगा। किससे बचा लूंगा? तेरी परेशानियां जो हैं, ये जो संसार की परेशानियां लग रही हैं, फिर परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। पुष्कना जी बार बार कहते थे कि गुरु सोच बदलता है। बाबा फकीर ने भी यही कहा था उस आदमी को जिसने कहा था कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। जब तू परमात्मा से जुड़ जाएगा तो तेरी योग क्षेमम वहाम्यहम, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, तेरे हर चीज की, योग की, क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। पर तू जुड़ तो जा अपने आप से, मेरे से जुड़ तो जा। गुरु और शिष्य दो नहीं है, आत्मा परमात्मा दो नहीं है। तू जुड़ जा, अपने आप से जुड़ जा, तो मैं बचा लूंगा। बाबा फकीर कहते हैं जब मैं बीमार होता हूं
दवाइयां लेता हूं, जब दर्द ज्यादा होता है तो सुमरन ध्यान करता हूं, गुरु का रूप बनाता हूं, उससे भी काम नहीं चलता तो मैं शब्द अभ्यास में चला जाता, शब्द में चला जाता हूं। फिर घंटे 2 घंटे बाद आता हूं, उतरता हूं तो कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। तो उससे जुड़ने से आपको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाएगा। रही रोटी पानी की बात, तो संत मत में कहते हैं, और संत मत में क्यों कहते हैं, ईशा उपनिषद में कहते हैं, वेदों में कहते हैं, उपनिषदों में कहते हैं। ईशा उपनिषद का पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तीन तक तीन भुंजिता मां हृदय कस्विदन। इस संसार में, इस सृष्टि में जहां भी जो कुछ किंचित मात्र भी है, वही मैंने अभी बोला ना कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा आत्मा ना हो, जहां अणु परमाणु ना हो। तो किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में है वहां ईश का वास है, वहां परमात्मा का वास है, वहां तेरा वास है। और जो कुछ भी यहाँ है वो सब तेरे भोगने के लिए है। और एक बात कही कि परमात्मा उतने ही जीवात्मा को उतारता है जितनों का राशन पानी का प्रबंध यहाँ पहले हो चुका होता है। बच्चे के आने से पहले माँ के स्तनों में दूध उतर ही आता है। तो जिनको परमात्मा ने यहाँ भेजा है उनका राशन पानी साथ भेजा है, सांस भी साथ भेजी है गिन करके। लेकिन कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर और कुछ लोग भूखे और कुछ लोग नंगे क्यों रहते हैं? क्योंकि मनुष्य ही वो प्राणी है जिसने स्वार्थ के लिए, जिसने अपनी गरज के लिए संग्रह करना शुरू कर दिया और दूसरों का हक मारकर अपने आप उस पर कुंडली मारे बैठा है, जैसे सांप धन पर कुंडली मार के बैठ जाता है। सबके लिए है ये, तेन तक तेन भंजिता, वो जो कुछ भी तुझे मिला हुआ है उसे त्याग भाव से भोगो। जब त्याग भाव से भोगोगे तो भूखा कौन रहेगा? देखो कितनी ऊंची बात कही है उपनिषद के ऋषि ने, त्याग भाव से भोगो। अगर सभी आदमी अब ये सोचें कि मेरे पड़ोसी को रोटी मिल गई कि नहीं, है अभी भी दूसरों को खिला के खाते हैं। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में कि जो सिर्फ अपने लिए ही बना के खाता है वो पाप का भाजन करता है, जो दूसरों को खिला के खाता है वो जो बचा हुआ खाना खाता है वो प्रसाद होता है, उससे उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जब इस भावना से सभी लोग रहेंगे तो कहाँ रहेगी गरीबी? गरीबी क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में धन इकट्ठा है और ये धन के वो मालिक ये ना समझे कि ये बपौती है ना, आज किसी का कल को किसी और को दे देगा, वो ये उसकी मर्जी है कि आज तुम्हें दिया है कल को किसी और को दे देगा, क्योंकि कल किसी और के पास था वो। ये किसी की बपौती नहीं है। और अगर है भी तो साथ लेकर कुछ ना जावे, छदाम भी ना जावे। कफन में तो जेब भी नहीं होती, सुई भी नहीं ले जा सकता।
इसलिए जितना कमा लिया वो अपने आप खा लो, दूसरों को खिला दो, जो रह जाएगा उसे या तो सरकार अपने पास लेगी या बाल बच्चे उसे लुटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो उस सत्संगी के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि जिस समय वो परमात्मा से जुड़ेगा तो उसे खुद कमाओ खुद खाओ, अपनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि उसे दुख तकलीफ तो मेरे कर्मों के हिसाब से हैं, ये किसी ने मेरे ऊपर लादी नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है जो मैं दंड भुगत रहा हूं। अगर मेरी गरीबी है तो मैंने ही पिछले जन्मों में किसी का उधार लिया होगा। बाबा फकीर ने कई उदाहरण दिए, मैं सबको नहीं बता सकता कि उन्होंने जन्म पत्री दिखवाई कि ये बीमार क्यों है। पता चला कि इसने पिछले जन्म में मुनीम था और सेठ के मृत्यु के बाद घपला किया और उसका पैसा हड़प लिया। इस जन्म में ये गरीब है। इसका कोई रिश्तेदार दूर दराज का आएगा, इसके बिजनेस को संभालेगा और वो आता है मेजर। पाकिस्तान की लड़ाई में उसकी टांगें जख्मी हो गई थी तो आया, और जो पहले मुनीम था और अब सेठ बना हुआ था उसकी संपत्ति को उसने हड़प लिया। हड़प लिया मतलब अपनी संपत्ति वापस मिल गई उसे। तो ये तो गेम उस परमात्मा का है, उसी के पास हिसाब किताब है और किसी के पास नहीं है। तो हम हर हाल में खुश क्यों ना रहें। जो भी हमें मिला है, परिस्थितियां मिली हैं, ये हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। तो फिर उसे खुशी खुशी भोग लो, तो फिर बीमारी और गरीबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी रजा बरजा रहो, उसकी मौज में रहो तो तुम सुखी रहोगे। नहीं तो कितने ही गुरु आ गए, अपनी अपनी बोलियां बोल के चले गए, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये ना सुधरी। न महात्मा गांधी सुधार सके, न जवाहरलाल नेहरू, न मनमोहन सिंह और न मोदी। जिसने सुधरना है उसके अंदर जब तड़प हो जाती है कि ये संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ दुखी दुख हैं, अपने घर वापस जाने की जब उसे तड़प होती है तो गुरु आता है, उसके सत्संग में उसे इस बात का ज्ञान होता है, संसार से वैराग होता है, तो उसे गुरु की बात का, गुरु की सत्संग का समझ आती है। और जब वो अपने अंदर में जुड़ता है, अपने आप से मिलता है, तो उसके सारे दुखों का, दर्दों का, कष्टों का निवारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सूरत, हमारी विशुद्ध आत्मा जहां से आई है वो प्रेम का भंडार है, वो आनंद का भंडार है, वो संतोष का भंडार है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर भी वही हिलोरें आने लगती हैं। बाबा फकीर कहते हैं कि रेडियो का सिद्धांत है, रेडिएशन का सिद्धांत है कि वेव्स, ये तरंगे, विचारों की तरंगे
शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव बन करके दूर दूर तक जाती हैं, ब्रह्मांड में खूब सैर करती हैं, और जिसको जो जरूरत होती है उसको वो सूचना देती हैं। हमारा रेडियो अगर ऑन है, ट्रांजिस्टर ऑन है, और जिस स्टेशन से हमने लगा लिया तो उसी स्टेशन की खबरें हम सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों के हिसाब से, के सिद्धांत के हिसाब से वो चीज हर जगह अवेलेबल है। तो जो परमात्मा से जुड़ता है उसकी तरंगें कितनी जबरदस्त हैं, वो हर जगह हमें अवेलेबल है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, उसका ट्रांसमीटर अंदर ही है और रिसीवर भी अंदर है। हमने उसे ऑन नहीं कर रखा, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अगर हम अपना रिसीवर और ट्रांसमीटर ऑन कर दें तो 24 घंटे उससे जुड़ सकते हो, जुड़े रह सकते हो, और संत जुड़े रहते हैं, ये प्रमाण है। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पहुंचो अपने अंदर, एक बार अपने आप से कनेक्शन जोड़ लो, तो इंटरनेट बाकायदा मिलता रहेगा। हॉटस्पॉट भी दे सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, तो मैं भी दे रहा हूं, क्योंकि जिसका इंटरनेट कनेक्शन मजबूत है वो दूसरों को भी दे सकता है। उनमें ना हो गाफिल, इसमें था। क्या मतलब है? चला चल, सब कुछ करता चल, जो भी सामने आ रहा है, जो फर्ज आ रहा है, जो कर्तव्य आ रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं, सब में सब कुछ कर, पर फंसो मत। सब कुछ करो, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत। बहुत लंबी तुकबंदी है ये, मुझे 2 ही लाइन याद है। चलो पको मत। तो इस तरह से सब कुछ करो लेकिन फंसो मत, तो संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? संसार उसी का बिगाड़ता है जिसे मनुष्य कहता है मेरा। ये मेरा तेरा पना ही संसार है, यही माया है। मन भी उसे ही परेशान करता है जो मन को छेड़ता है, क्योंकि मन के अंदर, मन है सांप, इसके अंदर विष है, लेकिन पिटारी में बंद है तो आप सुरक्षित हो। पर हमारी सूरत, हमारी आत्मा क्या करती है? इसी को छेड़ती है। उसे मजा आ रहा है इनके साथ, जन्म जन्मांतरों से इसकी यारी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तू तो थी सतपुरुष की अंशी, गोद ले जाया शर्म न आई। तूने मन के साथ, चूड़े के साथ शादी कर ली, तो शर्म नहीं आई? तू सतपुरुष की अंश थी, तू तो परमात्मा की अंश थी, विशुद्ध थी, तुमने मन के साथ यारी कर ली, इसीलिए फंसी पड़ी है। वो छुड़ाने आता है। दूसरे शब्द में कहते हैं, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तूने शब्द बिसारा और मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तो मन के साथ कौन अड़ंगा लेता है? कौन जाती है? सूरत जाती है, मन नहीं आगे कहता। प्रकृति की कोई भी चीज किसी मनुष्य को ये नहीं कहती कि मैं तेरी हूं, मनुष्य ही उसे अपनाता है। जानवर जंगलों में स्वच्छंद हैं, अब मनुष्य उन्हें पकड़ के लाता है और अपनी बनाता है, और फिर उनसे दुख सुख उठाता है।
तो मन की विषय वासनाएं भी जब तक सूरत उन्हें करंट नहीं देगी, मन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। मन के अंदर एक मोटर है बड़ा शक्तिशाली, जैसे ही उसे आत्मा का रिफ्लेक्शन मिलता है, इसकी फैक्ट्री चालू हो जाए, इसकी मशीन चालू हो जाती है। और फिर तुम लाख कोशिश कर लो मन को बस में करने की, मन बस में नहीं होता। तो हम जो 5-6 दिन से जिक्र कर रहे हैं, हम भी पागलपन की हद तक पहुंच गए। हो सकता है पागलपन हमारा पागलपन ही हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो। हम कहते हैं इस मन को इग्नोर करो। मन कहां से, यहां से शुरू होकर के यहां तक है, जहां से बाल शुरू होते हैं, यहां से भौं से लेकर के और जहां सिर के बाल शुरू होते हैं यहां तक ब्रह्मांड है। अपनी सूरत को बाईपास से शहर के अंदर से मत ले जाओ अपनी गाड़ी को, क्योंकि वहां जाम मिलेगा। और शहर के अंदर क्या है, ये ब्रह्मांड है। सहजल कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भंवर गुफा तक ये शहर के बीच का रास्ता है। यहाँ जाम मिलता ही मिलता है। तो अपनी सूरत को तीसरे तिल पर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सूरत का कारोबार शरीर में चल रहा है। तो यहां से उसे जंप कराओ, बाईपास से ले जाओ और महासुन में पहुंचा दो। और ये चंडू खाने की नहीं है। मेरे मानव दयाल जी ने मुझे राइटिंग में दे रखा है, मेरे पास चिट्ठी है, पत्र है उनका लिखा हुआ कि राजेश, कोई भी गुरु अपने शिष्य को बंद डब्बे में महासुन तक ले जाता है, ले जा सकता है। मेरे पास है वो चिट्ठी। मैं भी वही कह रहा हूं कि इसको बाईपास से मन को टच ही मत करो, मन को तवज्जो ही मत दो। मन से लड़ोगे तो सारी शक्ति मन में चली जाएगी। और जैसे बाली के साथ होता था, बाली था सुग्रीव का भाई, जो भी उससे लड़ने आता था उसके अंदर एक ताकत थी, एक दिव्य शक्ति थी कि जिससे वो आंख मिलाता था अपने अपोनेंट से, अपने विरोधी से, उसकी आधी ताकत वो खींच लेता था। तो उसकी डेढ़ी हो जाती थी और वो आधा रह जाता था और वो उसे पटक देता था। तो ऐसे ही अगर मन के साथ लड़ोगे तो तुम्हारी सारी शक्ति मन खींच लेगा और आत्मा पप्पल पांव रह जाएगी, उसकी शक्ति नहीं रहेगी और वो भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं 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 करती रहेगी। जिसने राजा बनना है वो सेवक बन जाता है। घोड़ों की बागडोर हमने मन को थमा दी, जबकि राजा के पास होने, और वो कहीं भी ले आकर पटक दे। इसलिए उसे मन के साथ लड़ो मत, मन को तवज्जो ही मत दो, उससे ऊपर जाओ और महासन में पहुंच करके वहां का आनंद लो। तो कैसे करोगे? आज का माता जी का क्या प्रश्न है, जरा वो बता दो, वो इससे रिलेटेड है। 4 वाणियां हैं। 4 वाणियां हैं। हाँ, एक जीवा से, एक मन से, हाँ, एक आत्मा से और एक सूरत से। एक मिनट मैं लिख रहा हूं जरा। जीवा से, मन से, आत्मा से, सूरत से और सूरत से। ये सुमरन करने के लिए है ना? हाँ जी। हाँ,
देखो, हमारे सूरज सब योग में, संत मत में कोई भी, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जिसको बुरा लगे वो बुरा लगो, जिसको अच्छा लगे वो अच्छा लगो, गुरु के पास कोई मैजिक वैंड नहीं है, चमत्कारी छड़ी नहीं होती गुरु के पास। बुलावे में मत रहना। गुरु हैं हजूर संत सदगुरु वक्त रवि चंद्रन जी महाराज, पंडित जी महाराज, रवि पंडित जी महाराज, रवि चंद्रन पंडित जी महाराज संत सदगुरु वक्त है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। लेकिन ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि किसी गुरु के पास कोई चमत्कारी छड़ी नहीं होती। कोई गुरु किसी को अपनी वाणी से सतलोक नहीं पहुंचा सकता, मुक्त नहीं कर सकता। अगर करता होता तो हमारे पीर पैगंबर, संत महात्मा, ऋषि मुनि औरों को नहीं तो अपने घर वालों को तो कर जाते, उन्हें तो स्वर्ग भेज जाते। रामचंद्र जी ब्रह्म के अवतार थे, तो उनके माँ बाप कितने भाग्यशाली रहे होंगे, कितने तपस्वी रहे होंगे, और थे। राजा दशरथ और कौशल्या पहले क्या थी? ऋषि थे। इन्होंने वरदान मांगा था, आप जैसा पुत्र हो, उनका इंतजार करना पड़ेगा, त्रेता युग में आऊंगा। जब उनके आए तो कितने भाग्यशाली थे वो। और जब रामचंद्र जी वन को गए तो दशरथ ने चोला छोड़ दिया, मुक्ति नहीं मिली। कब मिली? जब उसको लंका को फतेह करने के बाद सब देवताओं के साथ दशरथ आए तो उन्होंने उनको फिर सूरज शब्द योग बताया रामचंद्र जी ने, तब उन्हें वैकुंठ मिला। वैकुंठ भी सतलोक नहीं है, वहां से भी आना जाना लगा रहता है। एक निश्चित अवधि तक वहां ऐसो आराम की जिंदगी मिलती है। तो कोई भी, चाहे ब्रह्म हो, परब्रह्म हो, गुरु हो, सदगुरु हो, किसी के पास मैजिक वैंड नहीं है, लेकिन उसके पास तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के द्वारा वो अनहोनी को भी होनी बना देता है, भाग्य भी बदल देता है। जो उसकी बात पर चलता है, दादू कहते हैं, दादू भी भक्त थे। दादू लिखा भक्त का, संत देत है फेर, और साँच नहीं दिल अपना, तासो लागे देर। मैं फिर रिपीट करता हूं, संत के पास कोई मैजिक वैंड नहीं है, कोई चमत्कारिक छड़ी नहीं है, लेकिन संत के पास सत ज्ञान है। जो उस सत ज्ञान को पकड़ लेता है उसकी सोच बदल जाती है, उसका भाग्य भी बदल देते हैं, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो अभ्यास करवाते हैं, वो प्रेम करते हैं और करवाते हैं। प्रेम करना सबके बस की बात नहीं है। ये जो हम प्रेम करते हैं, ये तो प्रेम हमारा मोह है, आसक्ति है।
ये तो बंधन का काम है। वो तो गए थे गोपियों को कि तुम साकार से क्यों प्रेम करती हो, साकार तो मिट जाएगा, निराकार से प्रेम करो। जब गोपियों ने कहा ये प्रेम की बात है, वो दो आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। तो प्रेम करना आसान नहीं है, प्रेम करके देखो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। जिसने प्रेम कर लिया वो परमात्मा ही हो गया। आसान नहीं है, लेकिन जिस पर दया आदि करता की सो ये नियामत पावे। जिसको तड़प होती है, जिसको मालिक से मिलने की चाह है, जिसको संसार से विरक्ति हो गई है, उसके अंदर मालिक वो चाह पैदा कर देता है। फिर प्रेम की वर्षा उस पर हो जाती है, वो प्रेममय हो जाता है। प्रेम और प्रेमी एक ही हो जाते हैं, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो बात हो रही थी कि ये सुमरन एक तो जिह्वा से किया जाता है, बोल करके उसे कहते हैं वर्णात्मक नाम। जैसे कहते हैं राम राम जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ऐसे हमारे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमने पढ़े हैं, हमें मिला है राधा स्वामी। तो ये बोल के नहीं बोलना, जिह्वा भी बंद होकर के होती है, अजपा जाप होता है। ये पहली स्टेज का है, मन ही मन करते हैं। फिर दूसरा होता है मन से। जब हमें अपनी मतलब होठ बंद करके और अंदर में हम उसको जाप करते हैं, तो फिर मन अपने आप उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो फिर मन से अजपा जाप शुरू हो जाता है। लेकिन मन भी अजपा जाप करते हुए माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाही और मनुमा तो चहुं दिशी फिरे, ये तो सुमरन नहीं। बड़ी परेशानी होती है सुमरन करना, और बिना सुमरन किए किसी को अगली स्टेज मिलती नहीं। तो इसलिए गुरु के पास जाओ और सुमरन की तरकीब तरीका सीखो और अपनी प्रगति की रिपोर्ट कार्ड उन्हें भेजते रहो, ताकि वो समय समय पर उसमें आपको सलाह देता रहे। अगर सुमरन स्ट्रांग हो गया, पक्का हो गया, तो उससे शरीर भी काबू में आएगा, मन भी काबू में आएगा। डबल फायदा होता है सुमरन का, दो तरफा। शरीर भी काबू में आएगा, मतलब बीमारियां भी कम होंगी और मन में विचार भी उल्टे सीधे नहीं आएंगे। सुमरन में वो ताकत है, क्योंकि ये वो औषधि है। मानव दयाल जी कहते थे कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो वो पेन किलर खाता है, वो साइड इफेक्ट करता है। लेकिन अगर वो नाम की गोली खा करके नाम का सुमरन करना शुरू कर दे, जो त्रिकुटी में सुमरन करते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, वो एट विल अपनी स्वेच्छा से नींद में चले जाते हैं। मानव दयाल जी के टाइम में मैंने डिक्लेयर कर रखा था घर में, तुम कितना ही शोर मचा लो, मुझे लेट जाने दो, 5 मिनट के अंदर मैं सो जाऊंगा। और मैं सो जाया करता था।
एट विल, यानी ब्याह शादियों के ढोल धमाके में भी मैं एट विल सो जाया करता था। उस समय की बात है ये, क्योंकि एक तो मानव दयाल जी से मेरा लगाव इतना था, और दूसरा उन्होंने पहले ही बता रखा था कि त्रिकुटी में कोई भी अगर सुमरन वो ध्यान करेगा, सुमरन ध्यान करेगा, अभ्यास करेगा, तो वहां एट विल यानी इच्छा करते ही उसे नींद आएगी। हालांकि वो अच्छी स्टेज नहीं है, हम सुमरन ध्यान या हम अभ्यास इसलिए करते हैं कि नींद आ जाए। ये तो हमने हीरे के बदले में बेर खरीद लिए। हमारे जो अभ्यास का पर्पज है वो इससे भी बहुत ऊंचा है, लेकिन ये रास्ते का पड़ाव है, इसमें उलझना नहीं है। ये तो एक चलते जाते बात बता दी। सिद्धि शक्तियां आ जाती हैं इससे पहले ही, शहद दल कमल में ही। त्रिकुटी में तो ज्ञान पैदा हो जाता है। जो साइंटिस्ट हैं वो त्रिकुटी लगाते हैं अपनी, तभी नए नए फॉर्मूले ढूंढते हैं। मुझे नहीं पता ये जो इन्होंने चंद्रयान भेजा था, उसने भेजा था ये करे वो करे, मुझे लगता है अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो वो उनकी त्रिकुटी जरूर लगी होगी, तभी उनको वो सब चीजें मालूम हुई होंगी। और मानव दयाल जी कहते हैं कि अगर ऐसे साइंटिस्ट को, ये ऋषि हैं साइंटिस्ट, उन्होंने साइंटिस्टों को ऋषियों की उपाधि दी, ये ऋषि हैं। अगर इन्हें संत सदगुरु मिल जाए तो ये उस फार्मूले के साथ साथ आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये शहंशाहों के शहंशाह बन सकते हैं। अभी तो ये सब नोबेल प्राइज लेकर के खुश हो जाते हैं। शर्मा जी, मैं उसी स्टेज पे पहुंचाना चाह रहा आपको, क्योंकि ये योग तो आपने सीख लिया, इसके ऊपर का योग सीखो वो। जी गुरु जी, मैं बिल्कुल सीखूंगा। अभी मेरा पूरा समर्पण रहेगा। तो तीसरा सुमरन होता है आत्मा से। आत्मा से सुमरन क्या होता है? आत्मा की तरफ मुड़ो, अंतर्मुख बनो। जब अंतर्मुख मुड़ोगे तो प्रकाश दिखाई देगा। वहां सुमरन नहीं करना, वहां प्रकाश को ही देखना है, प्रकाश में ही घुसना है। वो आत्मा से सुमरन करने का मतलब है। उस प्रकाश में घुसो, उस प्रकाश को देखो। ये सूरज का प्रकाश कहां से आता है? ये चांद का प्रकाश कहां से आता है? तारों में प्रकाश कहां से आता है? साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए इसका जवाब, ऋषि मुनियों ने ढूंढ लिया था। अंधकार में हम कैसे देख लेते हैं? कौन देख लेता है? ये प्रकाश कहां से आता है? ये ऋषि बताते हैं कि ये प्रकाश आत्मा का है। उसने कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना की, अरबों खरबों सूरज बनाए। कहां से लाया वो आत्मा का प्रकाश है। और चौथा है सूरत से सुमरन करना। अब सूरत से सुमरन कैसे होता है? सूरत से सुमरन होता है जब सूरत अपने आप, सूरत है क्या? सूरत है करंट, और वो करंट है शब्द का, क्योंकि शुरू में शब्द ही हुआ था, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बड़ा विस्फोट हुआ था,
और ओ का शब्द हुआ था, वो शब्द की ही करंट है ये सूरत। तो जब सूरत अपने आप में मुड़ जाती है अंदर की ओर, तो ये अपना शब्द सुनती है, अपना ही शब्द सुनती है। अब तक भूली हुई थी बाहर में, ये बाहर के गाने बजाने सुन रही थी, बाहर के बीन और तबले सुन रही थी। जब अंदर में धुन सुनती है, महाराज दयाल जी कहते हैं, ये जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है फिर भी नहीं आवाज है। उसकी आवाज नहीं होती। बाबा सावन सिंह जी कहते हैं साउंडलेस साउंड है वो, एफर्टलेस एफर्ट है वो बिना लिखा कानून है। ये बाहरी आवाजें तो उसकी नकल हैं, ये बाहर का सूरज तो उसकी नकल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतलोक में 16 सूर्यों के बराबर रोशनी होती है, या एक सूरज बर्दाश्त नहीं होता। अभी आने दो, अप्रैल मई त्राईमाम हो जाएगी, और वहां 16 सूर्यों का प्रकाश है सतलोक में। वो परेशान नहीं करता, ये बाहर वाला परेशान करेगा। तो सूरज से कैसे करते हैं? जब हम अंदर में धुन सुनते हैं, तो धुन का सुनना ही सुमरन है। और जब उसे टिक करके सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, वही ध्यान है। और बताऊं, जब उसमें लय हो जाते हैं तो वही भजन है। ये राज की बात है जो आज निकल गई ज़बां से। खुश नसीब है वो जो इसे नोट करेंगे। जब हम अंदर की धुन सुनते हैं तो वहां राधा स्वामी का जाप नहीं करते, उसका सुनना ही सुमरन है। और जब हम उसे एक जगह टिका करके या कंसंट्रेशन से सुनते हैं, तो वो ध्यान कहलाता है। और जब हम सुनते सुनते अपने आप को खो देते हैं, जैसे आज वंदिता खो गई थी, थोड़ी देर के लिए होता है, मिनट 2 मिनट के लिए, तो वो भजन है। और वही हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य तो इससे भी और ऊपर है। लक्ष्य तो लय होना भी नहीं है। क्योंकि लय होने की अगर इच्छा है, लय होने की अगर याद है, लय होने का अगर अनुभव है, तो अभी लय नहीं हुई। लय होने में तो पता ही नहीं चलता, मैं गुम हो जाता हूं। बस इतना ही याद है कि गुम हो जाता हूं। कहां हो जाता हूं, क्या है वहां, कुछ नहीं पता। यानी उसमें मिल जाना, अपनी हस्ती को मिटा देना, अपनी मैं को मिटा देना, अपने सिफात को मिटा देना, अपनी जात को मिटा देना। जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो अवस्था है हमारा लक्ष्य, कि उसके बाद उस बूंद का पता नहीं चलता।
तो ये है सूरत से सुमरन करना। और क्या था भाई, कोई और है? नहीं गुरुदेव, पूरा हो गया। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। तो टाइम भी हो गया है। तो आज गणतंत्र दिवस पर जैसे हमारे राजनीतिकों ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पास किया था कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं और इससे हम आबद्ध रहेंगे, इससे हम इसका पालन करेंगे। तो आज इस सत्संग से कोई सा भी वचन पकड़ करके आप अपने अंदर में ये तय करो, अपने आप से ये संकल्प लो। हालांकि हमारे यहाँ संत मतलब संकल्प विकल्प नीचे का स्टेज मानी जाती है, लेकिन पहली दूसरी स्टेज में जरूरी है संकल्प करना। अगर संकल्प नहीं करोगे तो ऊपर भी नहीं चढ़ पाओगे। बाबा फकीर कहते हैं कि ऊंचे चढ़ने का संकल्प तो करो तभी तो पहुंचोगे, टारगेट तो फिक्स करो। तो इसलिए आज आप कोई टारगेट फिक्स कर लो, कोई सी भी एक बात को पकड़ करके कर लो, तो आपको मंजिल मिल जाएगी। चला चल चला चल चला चल, मिलेगी मंजिल। और वो कहते हैं आजा शरण लगा लूंगा, बचा लूंगा। तो चाहे आ जाओ या चले जाओ, बात एक ही है, जाओगे कहां? दुनिया तो गोल है, उनको तो वहीं आओगे। ना कहीं आना ना कहीं जाना, जन्म जन्म की रगड़ हमारी, तेरे साथ रहना तेरे साथ मरना। ना कहीं आना ना जाना। जो था रूप पहले वही अभी रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। न सोया न जागा न सुसुप्ति में आया, न आशा निराशा के बहने सताया। तो जो मैं पहले था वही अब हूं। न पहले तुझसे अलग था ना अब तुझसे अलग हूंगा, तो जाऊंगा कहां? कौन सी जगह ऐसी है जहां मैं प्रेजेंट नहीं हूं? मानव दयाल जी ने कहा कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर जाता है। तो 10,000 किलोमीटर वो 1 घंटे बाद पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी 10 गुना स्पीड बढ़ा दो तो टाइम 1/10 रह जाएगा, और उसकी 10 गुना बढ़ा दो तो और कम रह जाएगा, और ज्यादा और 10% बढ़ा दो। ये टाइम ऐसा आएगा कि उस यान की रफ्तार इतनी तेज होगी कि यही गंतव्य स्थान है, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ही समय में वो दोनों जगह रहेगा। और उस मालिक की कितनी रफ्तार है। इसीलिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां वो चल के जाए। 3 पग में तो सारा त्रिलोकी नाप दी थी वामन अवतार में। तो उस मालिक के रफ्तार के बारे में, उसके वजूद के बारे में कभी मत सोचना। कुछ चीजें तो माननी पड़ती हैं कि वो सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक है, उसे चल के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। वो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसियंस है, वो ऑल पावरफुल है।
और हम वही हैं राजेश, तत्वमसी। ये शब्दानंद जी ने भी आशीर्वाद दिया था, तू वही है। तो फिर क्यों अपने गुरु की बात को नहीं मानते? मैं भी आप सबको यही लिखता हूं कि आप और मैं एक हैं। माता जी को रोज कहता हूं, हम दोनों एक हैं, हम सब एक हैं, हम सभी एक हैं और हैं। यही सच्चाई है, बाकी सब संसार है। सबको राधा स्वामी।